अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आयशा जलीस आज जिस टॉपिक को छेड़ने वाली है वो जानती है कि उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, बहुत सारे लोग शायद अच्छे कमेंट करें और ज़्यादातर लोग बैड कमेंट्स करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहैसियत एक औरत डॉक्टर, बहैसियत एक फ़िज़िशियन जो एक छोटे शहर खानेवाल में बैठ के प्रैक्टिस कर रही है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये हेल्थ टॉपिक सिलेक्ट करना, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा होगा वो इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमारे माशरे में इसको सिर्फ शर्म का टॉपिक समझा जाता है। अगर मुझसे बात की जाए तो शायद मैं भी इस टॉपिक पे कभी भी बात ना करती, लेकिन गुज़िश्ता 7 दिनों में आए हुए 5 केसेस जो छोटे बच्चियों में रिपोर्ट हुए और 4 केसेस जो जवान बच्चियों में रिपोर्ट हुए, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना होगी। आपने मुझने किसी ने तो इस माशरे को बदलना है ना भाईजान। बात ये है, अगर आप मर्द हैं तब भी आपको सुनना है, क्योंकि इंशाल्लाह आपके घर भी एक बेटी होगी, और अगर आप एक लड़के हैं तो आपकी भी वाइफ आएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके घर में भी एक बेटी, एक रहमत ने जन्म देना है। ये चीज़ इतना ज़रूरी है जो मेरा एक दफ़ा सुनकर दिमाग को धचका लगता है। देखिए, हम जिस माशरे में पले बड़े हैं वहाँ नानियाँ दादियाँ एक कॉन्सेप्ट होता था, बच्चे परवरिश पाते थे, नानी होती थी, दादी होती थी, बच्चों की परवरिश होती थी, वो रोक टोक करती थी, बच्चों को समझाया जाता था, तहारत के तरीके समझाए जाते थे, बच्चे जब जवान होते थे उनको काउंसलिंग की जाती थी, बेटियाँ जब जवान होती थी उनको कुछ बातें समझाया जाती थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बदलते हुए माशरे में जहाँ मोबाइल का दौर है, यहाँ पे कुछ वालदा और वालदैन का बच्चों के साथ इतना कम्युनिकेशन गैप आ गया है कि शायद माओं के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चियों को माहवारी या पीरियड्स के हवाले से कोई बात बता सकें। पीरियड्स आप सब जानते हैं एक नॉर्मल टेंडेंसी है एक औरत को माहवारी या हैज़ का आना। हमारे दीन इस्लाम में भी इसके हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के अहकामात हैं जो आप जितनी ख़वातीन हैं बख़ूबी जानती हैं। मैं जो इस बारे में बात करने पे मजबूर हुई हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले दिनों मेरे पास एक बच्ची आई, 8 माह से उस बच्ची का बुखार नहीं ठीक हो रहा था, और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास वो बच्ची फिरती रही। मुख्तलिफ़ तरह की एंटीबायोटिक्स उस बच्ची ने यूज़ की। 21 दिन उसको एक डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाया, और उसके बावजूद वो बच्ची बेहतर नहीं हुई। कहीं से सुना के वो नाम मेरे पास खानेवाल में तशरीफ़ लाए। जब उस बच्ची को मैंने चेक किया, मुआयने के बाद मैंने उस बच्ची का जब अंदरूनी मुआयना किया, कवारी बच्ची थी, तो आप यकीन करें मैं लरज़ गई। बच्ची के पेशाब की नाली से इन्फेक्शन होकर मसाने के ज़रिए गुर्दे में शामिल होना शुरू हो चुका था, और इस लेवल का इन्फेक्शन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं हैरान थी कि उसकी वालदा ने कभी इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं दी। जब मैंने बच्ची से पूछा तो बच्ची को पेशाब की जगह ख़ारिश भी रहती थी, बच्ची बार बार उस जगह को खुजाती भी थी, बच्ची को पेट में दर्द भी था, लेकिन वालदा ने तवज्जो नहीं दी। और ये एक केस नहीं है भाई, इस तरह के डेली तकरीबन मैं 1 से 2 केसेस देख रही हूँ। अब यहाँ मैं ख़ुद औरत होकर शर्मिंदा हो रही हूँ कि कसूरवार मैं हूँ या वो बाप जो बेचारा कमाने के लिए बाहर गया। तो कसूरवार इस मामले में कौन ठहरता है? मेरे ख़याल में वालदा। शर्म की बात ये थी कि जब मैंने उस खातून से पूछा कि बच्ची जवान हो गई है, क्या हाइजीन लेवल है, क्या चीज़ है, तो आप यकीन कीजिए एक घर की ख़वातीन तीनों जो ख़वातीन थी उस घर में, वो एक पैड इस्तेमाल कर रही थी, और वो भी पता नहीं किस तरह से कर रही थी। देखिए, ये जो आप और मैं और हम सब है ना, हमें अपने दीन को सबसे पहले रखना है। और वजह क्या हुई, पहले एक बहन को मसला बना, दूसरी बहन को मसला बना, वालदा को मसला बना, और अब उस बच्ची के मसाने से गुर्दे में इन्फेक्शन शामिल हो गया। और जब मैंने उस खातून से पूछा, वैसे वो बज़ाहिर बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, और जब मैंने उस बीबी से पूछा कि बीबी आप ये कैसे कर सकती हैं, ये तो हर बंदे की अपनी हाइजीन है, तो जनाबे वाला उन्होंने कहा जी हम तो जी एक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं, हम 2 के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाईजान, नतीजा आपके सामने है।
ये शुक्र है कि उसके अभी गुर्दे वापस हैं, गुर्दे वापस आ सकते हैं। अभी उसको मैंने दवाई दी, अल्लाह करेगा बेहतर होगी। वैसे वो बच्ची बेहतर थी क्योंकि उसको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने के साथ पीलिया भी हो चुका था, लेकिन अभी जब वो फॉलोअप पर आई वो बच्ची बहुत बेहतर थी। अब मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सराहेंगे भी सही, लेकिन मुझे इस जहालत से अंदाज़ा हुआ आजकल के इस मॉडर्न किस्म के दौर में भी इस तरह की माएँ मौजूद हैं जिनके पास ये इल्म ही नहीं है कि बच्चियों को किस तरह से हमने जवान होना है बच्चियों ने, और हमने उनकी क्या तरबियत करनी है। हमने उनको पीरियड्स के इशू के बारे में समझाना है, हमने उनको बताना है कि भाई आपने ये सेल्फ़ केयर करनी है, आपने सफाई का ख्याल करना है। अगर आप औरत हैं, अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक समझदार बाप हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के साथ मेरे पास आ रही हैं और मैं ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, मैं सिर्फ ये एक नेकी की नीयत से बात कर रही हूँ। अगर आपकी बच्ची जवान है, आप एक ख़ातून हैं, अगर आप एक मर्द हैं, आप बाप हैं, प्लीज़ बच्चों को समझाइए। अब उसकी माँ को समझाइए, बच्ची मासूम है, उनको बताइए, पर्सनल हाइजीन का ख़याल रखें, तहारत बच्चियों को करना सिखाएं, बेटों को तहारत करना सिखाएं। हम सिखाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे ठीक होंगे। बच्चों को पैड्स का इस्तेमाल सिखाइए, 4 से 6 घंटे बाद अपना पैड चेंज कीजिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। ये वो मामला है जिस पर कोई मर्द डॉक्टर बात नहीं करेगा और ना ही कोई औरत डॉक्टर, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। और मेरे बात करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं जितनी तफसील से मुआयना करती हूँ तो बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो आपके भी बच्चे हैं, वो इस चीज़ से सफ़र करें। अगर आप माँ हैं, अगर आप बाप हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ अवेयरनेस का मैसेज दीजिए, सफाई सुथराई का ख्याल दें। अगर आप बाप हैं, बेटे को अंडर शेव, बच्चे को पर्सनल हाइजीन के बारे में, उसके बारे में आगाही दें। ये हमारी औलाद है, ये हमारा मुस्तकबिल है और हमें इनकी ज़रूरत है। बड़े होके इन्होंने ही हमें संभालना है। आज ये ताकतवर मजबूत होंगे तभी ये हमें संभालेंगे। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं पहले एडवांस में सॉरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद कम से कम कोई मर्द तो ऐसा होगा जिसके घर में ये बात नहीं पता होगी, कोई ख़ातून तो होगी जिसको इस बारे में नहीं पता होगा। और शायद मेरे ये मैसेज देने से मेरा अल्लाह ताला के यहाँ में सुरखरू हूँ और किसी बच्ची की पेशाब की नाली या किसी बच्चे की पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से वो बच जाए। क्योंकि जब हमारी पेशाब की नाली में बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद इन्फेक्शन मसाने से गुर्दे में जाता है और खुदा ना करे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।